हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टॉपिक नेम है आपका एपी समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे हम सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिससे आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो पहला प्रश्न है, यदि एपी का प्रथम पद 5 और सार्व अंतर 3 है तो उसका दूसरा पद क्या होगा? तो दूसरा पद यानी A2 का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है A प्लस डी। तो आपके पास A कितना है 5 और D कितना है आपके पास 3, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 8, यानी आपका A2 जो हो जाएगा दूसरा पद हो जाएगा आपका 8। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसी तरह अगला प्रश्न है कि एपी दिया गया 2, 5, 8, 11 का सार्व अंतर निकालना। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है डी बराबर होते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कहने का मतलब कि अगला पद में से पिछला पद को माइनस करना है। तो अगला पद क्या है 5, 5 में से पिछला पद 2 को माइनस कर दीजिए, यानी 5 में से 2 को माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास 3। चाहे आप 8 में से भी 5 को माइनस कीजिए तो अभी आपका डी क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका सार मंत्र क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। उसी तरह अगला प्रश्न है कि एपी का सामान्य पद एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एन बराबर जो होता है एन बराबर वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी करेक्ट होगा। उसी तरह अगला प्रश्न है, एपी दिया गया 10, 15, 20, 25 का पांचवा पद निकालना। तो A5 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A प्लस 4D। तो आप जानते हैं कि A प्रथम पद कितना है 10 और प्लस 4 इंटू डी बोलते हैं सार्व अंतर, यानी अगला पद में से पिछला पद को माइनस कीजिए। तो 15 में से 10 जाएगा तो 5, क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 10 प्लस 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 बराबर 30। तो आपका पांचवा पद क्या हो जाएगा 30, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसी तरह अगला क्या है प्रश्न, एपी दिया गया 7, 12, 17, 22 का सार्व अंतर निकालना। सार्व अंतर बोले तो डी बराबर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी A2 माइनस A1 चाहे A3 माइनस A2। तो A2 क्या हो जाएगा आपके पास 12 और A1 क्या हो जाएगा आपके पास 7। तो 12 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी सार्व अंतर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन बी करेक्ट। उसी तरह अगला प्रश्न है, एपी के प्रथम n पदों का योग। तो n पदों का योग जो होता है n पदों का योग n/2 मिडिल ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एपी का n पदों का योग n/2 मिडिल ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट होगा। उसी तरह अगला प्रश्न एपी दिया गया 1, 4, 7, 10 का 10वां पद निकालना है। तो एपी का 10वां पद यानी A10 निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 9D। 10वां निकालना तो A प्लस 9D, अगर 11वां निकालना रहता तो A प्लस 10D। तो A बोलते प्रथम पद क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 इंटू डी क्या होता है सार्व अंतर, अगला पद में से पिछला पद को माइनस कीजिए। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, अभी हो जाएगा 1 प्लस 9 3 27, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 28, यानी एपी का 10वां पद जो होगा 28, ऑप्शन सी। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि एपी का प्रथम पद 9 और सार्व अंतर -2 तो तीसरा पद निकालना। तो तीसरा यानी A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। तो A आपको दिया गया 9 प्लस 2 और D का मान कितना दिया हो -2। तो ब्रैकेट में तो 9 हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना किया तो माइनस 2 दूना 4, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी एपी का तीसरा पद क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन बी करेक्ट हो।
उसी तरह अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि AP 15, 12, 9, 6 दिया था। सार्व अंतर यानी D, अगला पद में से पिछला पद को माइनस करना, यानी A2 माइनस A1। तो A2 कितना आपके पास 12 माइनस A1 कितना आपके पास 15, तो -15 में से 12 जाएगा तो -3, यानी सार्व अंतर क्या आ जाएगा -3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसी तरह लास्ट प्रश्न है, यदि किसी AP का A दिया हुआ 4, प्रथम पद दिया हुआ 4 और सार्व अंतर दिया हुआ 6, तो चौथा पद यानी A4 निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D। अब देखिए A आपको दिया गया 4 प्लस 3 और D का मान कितना दिया 6, तो 4 प्लस 3 छक 18, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 22, यानी AP का चौथा पद क्या होगा 22। ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो एक बार एग्जाम में बैठने से पहले सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इसी न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिले।